हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जज हैं, उनके बीच अभी आप लोगों ने हाल ही में सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा, आपस में लड़ाई हो रखी है उनके जो है जजमेंट को लेकर के, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जज हैं, इनका आपस में किस बात को लेकर के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि जो हाई कोर्ट है कलकत्ता का, वहाँ के दो जजों के बीच आपस में जो जजमेंट है उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो मामला ये था कि वहाँ पे MBBS कॉलेज में फर्जी प्रमाण पत्र के लिए कुछ जांच चल रही थी। तो उस जांच का जो केस था वो कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था। तो वहाँ पे जो एकल खंडपीठ के जो जज थे, पहले मामला उनके सामने जब आया तो वो थे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने फैसला में ये कहा कि इस फर्जी प्रमाण पत्र का जो मामला आया है, इसकी CBI जांच कराई जाए। और जो वहाँ की राज्य पुलिस थी, उनसे कहा गया कि आप लोग सारे दस्तावेज वगैरह CBI को अवेलेबल कराइए। तो फिर उसके बाद यह मामला उनका एकल खंडपीठ में जस्टिस जो गंगोपाध्याय थे, उनका ये जजमेंट था। तो फिर ये मामला जब बेंच के पास गया, यानी कि दो जजों की बेंच थी इसमें, तो उसमें जो उसके अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस सोमेश सेन। तो जब उनके पास गया तो उन्होंने इनके फैसले को, जस्टिस गंगोपाध्याय का जो फैसला था उसके विपरीत फैसला दिया। उन्होंने कहा कि CBI जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा मामला नहीं हुआ है कि इसकी CBI जांच कराई जाए। फिर जब यह फैसला दिया जस्टिस सोमेन सेन के उसने अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने, तो जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं उसके अगले ही दिन उन्होंने फिर से अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, यह CBI जांच, उन्होंने उनके फैसले को रद्द कर दिया। जो दो खंडपीठ के उन्होंने दिया था फैसला जस्टिस सोमेश सेन ने, उसको रद्द करते हुए कहा कि नहीं, इस मामले की CBI जांच ही होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, जस्टिस गंगोपाध्याय ने, उन्होंने जो जस्टिस सेन थे उनके ऊपर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वह इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके इशारे पे वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया। तो जब ये आरोप लगाया तो मामला बहुत आपस में मतभेद का हो गया कि कोई जज कुछ कह रहे हैं तो कोई जज कुछ कह रहे हैं। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया तो हमारे जो CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के, DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी है, और उन लोगों को कहा कि आप लोगों को लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मामला, उन्होंने स्वयं संज्ञान लेने की बात की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा इस मामले को, और कहा कि अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। और उन दोनों लोगों को कहा कि अब आप लोगों को आरोप प्रत्यारोप करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। और उन्होंने शनिवार को ही 5 जजों की खंडपीठ, जिसके अगुवाई खुद वो कर रहे हैं, अध्यक्षता खुद DY चंद्रचूड़ करेंगे, बाकी और 4 जज रहेंगे। तो 5 बेंचों की एक बैठक हुई शनिवार को, और कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार थी उनको और जो याचिकाकर्ता थे उनको नोटिस भेजा गया,
और कहा गया कि अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी, यानी 29 जनवरी को। 29 जनवरी को सुनवाई की जाएगी और आप लोग उसमें उपस्थित रहिए। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है। अब 29 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट का देखिए क्या जजमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे जो भी मामला है, यह दो जजों के बीच में आपसी मतभेद का मामला है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो अब यह निर्णय जो कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या आगे बताएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको आगे अपडेट कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जब दो जज के फैसले में ही आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा मचाए हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो इन सब बातों से जनता के ऊपर कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि जब जज ही अपने फैसले पर जो है उन लोगों को विश्वास नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो हमारी है ही, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में क्या करती है या क्या जजमेंट देती है वो हम आपको बताएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए केस से आपको अवगत कराती रहूं। थैंक यू वेरी मच।